पहला पत्रस पहला अध्याय 4 से 9। पहला पत्रस पहला अध्याय 4 से 9 और चौथा अध्याय 12 से 16। और फिर लास्ट में यूहन्ना 12 47 और 48। यूहन्ना 12। सो याकूब 1 2 से 4 वर्ष नंबर 12, पहला पत्रस 1 4 से 9, फिर चौथा अध्याय 12 से 16 और यूहन्ना 12 वर्ष 47 और 48। ओके, सो चलिए खड़े होंगे, बाइबल खोलेंगे और इन वचनों को पढ़ेंगे। याकूब पहला अध्याय वर्सेस नंबर 2 3 और 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आई थिंक धीरज के बारे में लास्ट वीक आपने सुना था। यस, पिछले हफ्ते का संदेश। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम और भी सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। वर्ष नंबर 12। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। okay? अब पहला पत्रस का पहला अध्याय 4 से 9। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाएं के कारण दुख में हो। यहाँ पे जो वर्ड है कुछ दिनों के लिए, वो मालूम है कितने दिनों के लिए लिखा है? कुछ दिनों के लिए। कितना टाइम है? एक डॉट। यूनानी शब्द का मतलब है कुछ दिनों के लिए। अनंत काल के समय के अनुसार आपकी परीक्षा, ये अगर अनंत काल है तो आपकी परीक्षा, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, पंक्ति नंबर 7, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसी आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। चैप्टर नंबर 4 वर्ष 12 से 16। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, वो इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों की सहभागिता होती हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, परंतु यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। अब यूहन्ना का 12वां अध्याय और
वर्स 47, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत के दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, वह पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। ये पंक्तियां प्रभु जो वचन में आपने हमें दी हैं, कई बार इनको देखकर, सुनकर, जानकर हम भयभीत हो सकते हैं, लेकिन ये पंक्तियां हमारे जीवन की लिए एक आशा की कारण है प्रभु। ये एक आपके जीवन हमारे जीवन के संग जुड़ता है, उसका कारण है प्रभु। धन्यवाद कि पिछले हफ्ते जिस प्रकार से हमने सुना कि धीरज हमारे मन में, हमारे जीवन में हमें तैयार करता है, उसी प्रकार से नाना प्रकार की जो दुख हैं, जो सताव है, जो परेशानियां हैं, वो हमें परमेश्वर के राज्य में और महिमा के लिए तैयार करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि जब हम इन वचनों को सुने, पढ़ें, तो प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा से हमें प्रोत्साहित करना और हमारे लिए जो तैयार किया है आपने, जो योजना आपके लिए है, उसका हम हर रोज़ जिस प्रकार से जिए, इस प्रकार से जिए कि आपके वचन के अनुसार, आपके वचन पर आधारित होकर, पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर हम इस जीवन को जी सके। धन्यवाद फिर से एक बार देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। विश्वासी जीवन में नजरिया होना बहुत जरूरी है। जो दिखने वाली बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा नजरिया, पर्सपेक्टिव क्या है। लूका के 16वें अध्याय में हम कहानी पढ़ते हैं एक अमीर आदमी की और फरीसी की, और जिसे लगा क्योंकि वो धनवान है तो अनंत काल में भी वो धनवान होगा, और उसे ये लगा कि जिस प्रकार से मैं धरती पे उसी प्रकार से मैं रहूंगा। और उसी कहानी में एक और भी व्यक्ति है, लाजर, जो बीमार है, जो जिस प्रकार से है, और देख के लग सकता है कि अमीर आदमी स्वर्ग जाएगा और लाजर नरक जाएगा, और जिस प्रकार से वो लोग जी रहे हैं। लेकिन नजरिया क्या है, यीशु मसीह ने उस कहानी को बदल दिया, और यीशु मसीह ने कहा जो अमीर आदमी है वो नरक गया, लेकिन लाजर को स्वर्गदूत उठा के ले गए। और हमारे नजरिए से कई बार जब हम जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि जो दिखता है वो सही है, लेकिन नजरिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज में मसीह की नजरों से देखना जरूरी है। जब हम बाइबल की कहानियों में देखते हैं कि इन पंक्तियों को जब हम पढ़ते हैं और इन पंक्तियों के बारे में हम सोचते हैं, तो कई बार ये शब्द दिखते हैं, कठिनाइयाँ, दुख, और इनका हम सामना करते हैं। लेकिन किस तरह से कर सकते हैं? जब कठिनाई और परीक्षाएं किसी के जीवन में आती हैं तो दो चीजें होती हैं। किसी के जीवन से सारी भलाई दिखती है, और एक और व्यक्ति है जिसके जीवन में कठिनाई आती है, उसके जीवन से बुराई दिखती है। फर्क क्या है? उनके जीवन में उन्होंने किस चीज को संभाल के रखा था, उसके ऊपर निर्भर है। उदाहरण, जब गोलायत इजराइल की सेना को आवाज दे रहा है और टॉन्ट कर रहा है, तो सारी इजराइल की सेना एक जगह पर डर के खड़ी हुई है, और उनका राजा जो है वो तंबू में पीछे बैठा हुआ है। उसके पास विश्वास नहीं है सामना करने का। और वहीं पे एक छोटा लड़का है जो चरवाहा है, जो वही आवाज सुनता है, और वही लड़का जाकर 5 पत्थर उठाता है और एक पत्थर मारता है और गोलायत को खत्म कर देता है। ललकार सबने सुनी, लेकिन एक सेना की टुकड़ी और उनका राजा डर के बैठे रहे, और दूसरी जगह पे एक चरवाहे का लड़का वो पत्थर लेके उस गोलायत का सामना करके उसको हरा भी सका। फर्क क्या था? एक के अंदर वचन भरा हुआ था, दूसरों के अंदर वचन नहीं था। जब भजन संहिता 8 में देखते हैं तो दाऊद वहां पे लिख रहा है कि क्या है मनुष्य जो तुझे उसकी चिंता है। कब लिख रहा था वो? जब वो युवक था, जब वो अकेला चरवाहा बनकर भेड़ बकरियों को खिला रहा था, और उस जमाने में इस काम को तुच्छ जाना जाता था, सबसे खराब काम जाना जाता था। लेकिन उस समय को दाऊद इस्तेमाल कर रहा था
और परमेश्वर के और भी करीब आ रहा था। जब हम अपना जीवन जीते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि कुछ हो रहा नहीं है, हो रहा बहुत कुछ है, मौके मिल रहे हैं कि आप अपने जीवन को और भी मजबूत कर सको वचनों में, आप अपने जीवन को और भी मजबूत कर सको आराधना में, आप अपने जीवन को और भी मजबूत कर सको परमेश्वर में बढ़ने के लिए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, नहीं बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन नजरिए की जरूरत है। और कई बार विश्वासी होने के नाते भी हम सोचते हैं कि बदलाव तुरंत हो जाएगा। बदलाव कभी तुरंत नहीं होता, समय के ऊपर होता है। हम जब पैदा हुए तो पैदा होते ही सीधा स्कूल में नहीं चले गए, स्कूल में गए और सीधा बाद में कॉलेज में नहीं चले गए, समय लगा। विश्वासी जीवन भी इस प्रकार से है, हम तुरंत ही तैयार नहीं होते, समय लगता है। हर बार स्कूल में एग्जाम आते हैं तो बच्चे से ज़्यादा माता पिता परेशान हो जाते हैं, क्यों, इसको सिखाना पड़ेगा। लेकिन जब वो रिजल्ट आता है तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार से विश्वासी जीवन भी है। वो परीक्षाएं स्कूल में किस लिए दी गई हैं? इसलिए नहीं कि माता पिता को थोड़ा और परेशान करे, बच्चों को और परेशान करे और उनको तकलीफ लेके आए, नहीं, वो इसलिए दी गई हैं ताकि वो लोग बढ़ सके, अगले लेवल तक जा सके, अगले हिस्से में बढ़ सके, और इसलिए उनको दी गई है। लेकिन जब परीक्षाएं आई, हर विश्वासी के जीवन में दो में से एक चीज बाहर आएगी, या तो वचन या उसका अपना स्वभाव। साधारण रूप से जब मनुष्य के जीवन में तकलीफें आती हैं तो वो तीन तरीके से उसका सामना करते हैं। पहला, हार मान लेते, घंटों टीवी के सामने बैठे रह सकते हैं या फोन के सामने बैठे रह सकते हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपना दिमाग लिया, टीवी के ऊपर फेंक दिया और चलता रहेगा, यानी उनको उसका सामना नहीं करना है। और अपने मन को वो उन चीज़ों से भरने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि इसको मैं देख लूँगा तो मैं अपनी भुलाए, जो चीज़ें मेरे जीवन में चल रही उसको मैं भूल जाऊँगा, लेकिन 6 घंटे बाद फिर से वो असलियत आ जाएगी। सो के उठोगे, वो असलियत है, नहीं कर सकते। दूसरा तरीका लोग इस्तेमाल करते हैं कि भावुक हो जाते हैं, एक से मिलेंगे, जाके दूसरे से मिलेंगे, फ़ोन पे घंटों बातें करते रहेंगे, मेरे जीवन में ये चल रहा है, मेरे जीवन में वो चल रहा है, रोते रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, सबको जाके बताते रहेंगे, भावुक हो गए। तीसरा, मैं संभाल सकता हूँ, मैं अपने जीवन को संभाल सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है। वो लोग सोचते हैं कि वो अपने पापी स्वभाव से वो लोग अपने जीवन को संभाल सकते हैं, और ये तीनों विश्वासी के जीवन में कुछ काम के नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि कई बार विश्वासी इन तीनों में से एक में फंस जाते हैं। या तो कुड़कुड़ाते रहेंगे या भावुक हो जाएंगे, या छोड़ के कहीं और अकेले में सोचेंगे कि जब मैं दूर रहूंगा तो ये तकलीफें अपने आप चली जाएंगी। ये तीनों काम नहीं करते। ये तीनों में एक चीज कॉमन क्या है? ये तीनों परमेश्वर से हमें दूर रखते हैं। ये तीनों वजह से हम परमेश्वर के करीब नहीं आएंगे, हम उससे दूर रहेंगे। रुक जाओ, पैर मत हिलाओ। हम अपने जीवन में तीनों चीजों को रखते हैं। और पहले पत्रस 1 में जब हम देखते हैं इन पंक्तियों को, वर्ष नंबर, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य ही कि कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये है कि इसलिए तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। ये हमारा नज़रिया है, ये हमारा जोश है, ये हमारी तरीके हैं, और ये विश्वासी होने के नाते ये हमें समझना है कि परमेश्वर किस लिए हमारी परीक्षा लेता है, या परमेश्वर किस लिए अनुमति देता है। और यहाँ जो पहले पत्रस पहले अध्याय में वर्ष नंबर 6 में जो लिखा है, इसी कारण तुम मगन होते हो। ये वर्ड मगन हिंदी में मगन है, इंग्लिश में आई थिंक रिजॉइस है, राइट। उसका मतलब आनंद मनाओ नहीं है, ये शब्द अलग शब्द इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। कभी किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन में गए हो? कितनी देर तक होता है? कभी किसी के विवाह के रिसेप्शन में गए, कितनी देर तक चलता है? यहाँ पर इसका कहने का मतलब है, मगन होने का मतलब है यहाँ पर कंटिन्यूस,
मतलब अगर किसी के जन्मदिन का अवसर है और सेलिब्रेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्साह, तो कंटिन्यूअल उत्साह यानी शादी चलती जा रही है, उत्साह होता जा रहा है, ये शब्द है। तुम्हारे प्राणों में कंटिन्यूअल उत्साह मनाते रहो कि तुमको नाना प्रकार की परीक्षा में डाला गया है। आनंद मनाने के बारे में नहीं है, मगन होने के बारे में। और ये शब्द इसलिए दिया गया है कि ये मगन इसलिए हो सकते हो क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है ना। अगर वचन नहीं है तो नहीं काम करेंगे, कंटिन्यूसली मगन नहीं रह सकते हो। लेकिन अगर मन और प्राणों के अंदर वचन भरा हुआ है तो कंटिन्यूसली मगन रह सकते हो। एसएल वर्ल्ड ये सब जगह जाते हैं ना, तो वहाँ पे राइड है ना, ऐसे ऊपर तक जाती है, फिर नीचे नीचे आ जाती है, तो डर लगता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। तो एक पासवान अपनी होने वाली पत्नी को पहले से घुमाने के लिए ले गया और एक गुफा वाला राइड था कि गुफा में जाओ तो उसे भूत वीत बाहर आ जाते हैं। तो जैसे वो हा करके चिल्लाती, आवाज़ आएंगी तो उसके और करीब आ जाएगी, तो जानबूझ के उसको वहाँ लेके जाता था। बोलते दूर बैठी है ना, अंदर जाएगी, चिल्लाएगी, मेरे पास आ जाएगी वो। कई बार परमेश्वर इसीलिए है वो परीक्षाएं आने देता है कि अगर मुझसे थोड़ा दूर है, हम उसके करीब आ जाएंगे। क्यों कर रहा था ये? क्योंकि ये उससे प्रेम करता था। तो परमेश्वर इसकी अनुमति क्यों देता है हमारे जीवन में? कई बार हम गुफाओं में चले जाते हैं हमारे विश्वास की, और हमको डर लगता रहता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है थोड़ा डरेंगे तो मेरे और करीब आ जाएंगे और जानेंगे कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ। और इसकी वजह से पतरस और याकूब जब दोनों लिख रहे हैं इस बात को, तो वो इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि विश्वासी हो, ये चीज़ें तो जीवन में तुम विश्वासी हो या ना हो, ये तो घटने वाली ही है। लेकिन अगर विश्वासी हो तो जान जाओ इसमें परमेश्वर का मकसद तुम्हारे जीवन के लिए क्या है। और हमारा काम क्या है? हमारा कार्य यह है कि हम अपने जीवन में, अपने प्राणों में इस वचन को टॉपिक के अनुसार बसने देते हैं। कभी फ़ोन पे, सबकी फ़ोन साइलेंट पे है? हाँ ठीक। लेकिन फ़ोन पे कभी शॉपिंग की है? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट किया? किस किस ने नहीं किया? झूठ मत बोलो। अच्छा ओके, नहीं किया। तो जब उस पे जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग सेक्शन बनाए होते हैं, किचन का सामान, घर का सामान, ऐसे। अभी अगर आपको टीवी लेना है तो आप किचन के सामान में नहीं जाओगे, बराबर है? दाल, सब्जी, रोटी ये सब में नहीं देखोगे टीवी किधर मिल रहा है ना? आप इलेक्ट्रॉनिक साइड में जाओगे जहाँ पे टीवी दिख रहा है, करेक्ट? हाँ या ना? आप जूतों के सेक्शन में जाओगे टीवी ढूंढने के लिए, फ्रिज देखने के लिए जूते के सेक्शन में जाएंगे, जूते में देखते किधर फ्रिज मिलेगा, नहीं। फ्रिज के सेक्शन में जाओगे फ्रिज देखने के लिए, जूते के सेक्शन में जाओगे जूते देखने के लिए, किताबों के सेक्शन में जाओगे किताबें देखने के लिए। उसी प्रकार से परमेश्वर के सिद्धांत बाइबल में हमें अपने मन में हिसाब से रखने, कैटेगरी बना के, हर विषय के बारे में बाइबल में क्या लिखा है उसको हमको पढ़ना है, सीखना और फिर संभाल के रखना है। जब दाऊद ने आवाज सुनी गोलायत की, तो दाऊद का रिस्पॉन्स क्या था? क्या ये फिलिस्तीन, अन्य जाति, परमेश्वर के विरुद्ध कैसे बोल सकता है? तो उसके मन में क्या आया? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसके विरुद्ध ये कैसे बोल सकता है? तो उस भाव से, उस विचार से वो बिना डरे गोलायत के सामने दौड़ा। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके साथ है। टॉपिक, विश्वासियों को अपने जीवन में, अपने प्राण में सच्चाई के जो शीर्षक है अलग अलग, उसको बना के रखना है, स्टोर कर। क्योंकि कौन से दिन पे किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें पता नहीं है, लेकिन जिस दिन पे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो फाइल हम निकाल सकते हैं और उसके अनुसार, उस वचन के अनुसार हम जीवन का सामना कर सकते हैं। वचन पर आधारित यूहन्ना के 12वें अध्याय 47 और 48 में लिखा कि वचन ही है जो आखिरी दिन पर हमारी परीक्षा करेगा, हमारा न्याय करेगा। जो वचन हम सुनते हैं उसके अब हम भागीदारी बन जाते हैं, उसके योद्धगार बन जाते हैं, और वो हम अपने जीवन में हमेशा याद रखते हैं। और जिस दिन हमारे प्राण वचनों से भरना शुरू होते हैं, उस दिन हमारे जीवन में
एक जैसे निडरता सी आ सकती है कि पर जीवन का कोई भी चीज हमारा हमको अगर सामना करना पड़े तो हमारे पास उसके लिए वचन तैयार है। अगर मेरी परीक्षा होती है तो उसके लिए कौन से वचन पे है, अगर कोई मेरा सताव कर रहा है तो उसके लिए कौन से वचन पे ध्यान देना है, अगर मुझे प्रार्थना की जरूरत है तो मुझे कौन से वचन पर ध्यान देना है, अगर मुझे किसी की सहायता करनी है तो कौन से वचन के अनुसार ध्यान देना है। इन वचनों को टॉपिक के अनुसार अपने जीवन में हमें बनाए रखना है और उससे हम मजबूत होते हैं। और जब तक हम इन वचनों को उस शीर्षक के अनुसार अपने प्राणों में नहीं डालते, हम मजबूत नहीं हो सकते। हम गलत जगह पे गलत चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमें उसी हिसाब से हमें सीखना होता है। और हम कहाँ सीखते हैं? शुरुआत हमारी भक्ति के समय में होती है और दूसरा हमारे कलीसिया में, जहां पर परमेश्वर का वचन जब सिखाया जाता है तो हम उसे ध्यान से सुनते हैं। लेकिन सीखना और उस वचन को में बढ़ना यहाँ पे रुकता नहीं है, यहाँ से शुरुआत होती है। जब आप यहाँ से जाते हो तो आपके पास जो आपने नोट्स लिखे हैं या आपने सुने हैं उस पर आपको मनन करना है, उस पर परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से क्या कहना चाह रहा है वो आपको जानना है और उसी प्रकार से आप अपने जीवन में उसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी चर्चा हो तो बाइबल लेके आओ। नोटबुक मालूम है क्या होती है? वो बच्चों के लिए नहीं, वो हमारे लिए। ये क्या है? लाना जरूरी है ताकि हम उसको लिख सकें। जो चीज़ को हम लिख सकते हैं उसको मन में मत रखो, जो चीज़ को मन में रख सकते हो उसको लिखो मत। ऐसा नहीं है, जो चीज़ को मन में रख सकते हैं उससे ज़्यादा उस पर लिख लो तो उसको याद रखो। और इसीलिए परमेश्वर के वचन हमें दिए गए ताकि जीवन की कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना आप वचनों के साथ कर सकते हो। इस बाइबल में, आपकी बाइबल में ऐसा कोई भी पंक्ति है जीवन की हर परिस्थिति के लिए, उसका सुझाव इसमें है। ऐसा कोई भी समस्या जीवन में नहीं है जिसके लिए परमेश्वर ने बाइबल में वचन नहीं रखा हो। लेकिन हमें ये अपने आप से नहीं आएगा। कुछ लोग बाइबल लेके तकिए के नीचे रखते रात को सोने के टाइम पे, बोला परमेश्वर बात करेगा डायरेक्टली। नहीं करेगा। तुम सो रहे हो, मैं पॉकेट में लेके घूमूंगा, आस्ते आस्ते अंदर आएगा। नहीं आएगा। देखो मेरे बैग में मैं बाइबल लेके घूमता हूं, वैसी नई की नई पड़ी है 3 साल के बाद भी नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, वचन में समय बिताओगे तो ही बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं होने वाला है। काश आप लोगों को लगता है, काश कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या ऐसा क्यों बोल रहे, बोल सकते थे ना कि आओ खाली सब चर्च आओगे सब हो जाएगा। ये सावधान रहना ये डॉक्ट्रिन से। चर्च आओ सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। किसने बोला तुमको? किसने बोला? कुछ लोग चर्च आते हैं उनके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं और तुम जाके सबको बोलो चर्च आओगे सब प्रॉब्लम दूर रहेगा। अंदर आए और प्रॉब्लम है, बोले झूठ बोलता है। चर्च आना जरूरी है, चर्च में लाना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर यहां पे अपना काम करता है। हम परमेश्वर नहीं है। चर्च आओ सब ठीक हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ठीक हो, लेकिन परमेश्वर की इस व्यक्ति के लिए क्या योजना है हमें पता नहीं। हम सहायता कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, राइट। इसलिए मेहनत करना जरूरी है, राइट। एक स्त्री थी, नए कपड़े खरीदे जिम के, पूरे रेडी, बैंड, बैंड, नया ट्रैक पैंट, ट्रैक सूट लिया, जिम में गई, ऐसा डंबल उठाया, 1 2 फिर रख दिया, हो गया आज के लिए। हाँ हो गया, सब तैयार, नए कपड़े खरीदने के बाद हम लोग हंस रहे, राइट। कई बार हम लोग संडे चर्च आते हैं और उसके बाद पूरा हफ्ता क्या किया मालूम अपने संडे को? हो गया, नहीं बढ़ेंगे। तो जब तकलीफें आएंगी या कठिनाई आएगी या दुख का सामना करना पड़ेगा तो धीरज नहीं बढ़ेगा पिछले हफ्ते के जैसे, और नाना प्रकार या भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं के सामने हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। हम इजराइल की सेना की तरह हो जाएंगे जो डर रहा है। हम सौल की तरह हो जाएंगे जो तंबू में छुप के बैठा हुआ है, और जो प्रतिफल परमेश्वर ने हमें दिया उसको हम पा भी नहीं पाएंगे। याकूब की किताब जो है वो नए नियम की पहली किताब है। इन अ सेंस लिखने में जब सबसे पहली किताब लिखी गई नए नियम में तो याकूब की लिखी गई, जो यीशु मसीह का भाई था, है ना। और सबसे पहली चीज वो शुरुआत कर रहा है
परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, उसने नहीं कहा परमेश्वर और मेरा भाई यीशु मसीह, उसने कहा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास याकूब। और सीधा नेक्स्ट वर्स में लिखना शुरू करता है, हे मेरे भाइयों, तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षाएं। अरे तू यीशु मसीह का भाई है, कुछ तो यीशु मसीह के बारे में बता। नहीं, सीधा जब तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षाएं आए, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सीधा मुद्दे पे आ रहा है कि अगर जीवन में इस तरीके से जीवन जिया है तो क्या करना चाहिए। और हम उत्पत्ति की किताब देखते हैं, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, मनुष्य की रचना की, और उत्पत्ति 3 में क्या हुआ, एक पेड़ है और आदम और हवा से क्या कहा गया, इस फल को, इस पेड़ को नहीं छूना। क्या हो रहा था उनके संग, परीक्षा। क्या उनको सब कुछ सिखाया गया था, क्या परमेश्वर उनको सब कुछ बताया था, हाँ, लेकिन उन्होंने क्या चुना, नहीं हम इस फल खाएंगे। जब उन्होंने उस फल को खाया तो पाप इस जीवन में आया। हमेशा याद रखिए कि जब विश्वास परखा जाता है तो आपका, जब भी विश्वास परखा जाएगा उसका कारण यह है कि आपका भरोसा परमेश्वर पे बढ़ सके। जब परीक्षा को आप सामना करो तो वो विश्वास जो आपके जीवन में है ना, जो विश्वास आपके जीवन में है उसका इस्तेमाल करो ताकि आपको जीवन में आशीष मिले। सिंपल है, और कोई कारण के लिए नहीं है। परमेश्वर परीक्षा लेता है और परमेश्वर परीक्षा की अनुमति इसलिए देता है ताकि आपका भला हो, आपको दंड देने के लिए नहीं करता है। और उत्पत्ति की किताब में आदम और हवा के जीवन में परीक्षा है, लेकिन मौका भी था, लेकिन उन्होंने क्या चुना, उन्होंने चुना कि हम फल खाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान वहाँ पर है, तो शैतान का कार्य क्या है, उसका काम है लालसा देना ताकि आप अपने विश्वास में गिरो, असफल हो, परमेश्वर से दूर हो जाओ, कुड़कुड़ाओ या परमेश्वर को दोष दो। तो लालसाएं हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हमारे विश्वास को कमजोर किया जाए। परमेश्वर परीक्षा हमारे जीवन में इसलिए आने देता है ताकि हमारे विश्वास को मजबूत किया जाए और हम एक आशीष का कारण बने। और फिर उत्पत्ति 4 से लेकर उत्पत्ति 50 तक आप बार बार देखते हो परीक्षाओं के ऊपर परीक्षाएं हैं और हर एक के जीवन में आती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि केन और हाबेल है, उनके जीवन में भी एक परीक्षा है। हाबेल कहता है नहीं, जो परमेश्वर का पहलौठा उसमें से मैं से भेंट दूंगा। केन कहता है नहीं, मैं मेरी उपज में से दूंगा। कौन परीक्षा में पास हुआ, कौन परीक्षा में फेल हुआ। और केन के जीवन में क्रोध है तो वो कहता है ये पास हुआ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और वहां पे हत्या शुरू हुई। तो विश्वास जब परखा जाता है तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि उनके जीवन में क्या है, भार आएगा। अब्राहम को उत्पत्ति 12वें अध्याय में परमेश्वर ने 12वें अध्याय की पहली पंक्ति में कहा, अपना देश छोड़, अपने परिवार को छोड़ और उस स्थान पर चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या अब्राहम अपने घर को छोड़ के निकला? क्या अब्राहम अपने घर को छोड़ के निकला? हाँ या ना? क्या वो परीक्षा में पास हुआ? हाँ। क्या उसे आशीष का कारण बना? हाँ। क्यों? क्योंकि उसने चुना कि जो परमेश्वर ने कहा उसके पीछे में चलूंगा, और इसलिए उसका आशीष का कारण बना। परीक्षा क्या थी? क्या अब्राहम विश्वास करेगा मुझ पर और विश्वास की चाल चलेगा? और अब्राहम उस परीक्षा में पास हो गया और इसलिए परमेश्वर ने उसको दिया। लेकिन उसके थोड़े समय बाद अब्राहम की और एक परीक्षा की जाती है, और यहाँ पे परमेश्वर ने उसको वादा क्या किया है कि मैं तुझे देश दूंगा। करेक्ट। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में देश में अकाल आता है और अब्राहम कहां जाता है? मिस्र में। क्या परमेश्वर अब्राहम को उस अकाल के बीच में भी खाना दे सकता था? लेकिन क्या अब्राहम ने चुना? नहीं। परीक्षा क्या थी? यह परीक्षा थी उसके विश्वास की कि जो परमेश्वर ने वादा किया उसे पूरा कर सकता है या नहीं। और अब्राहम उस परीक्षा में फेल हो गया। जब वो मिस्र में गया और वापस किसको लेके आया? मिस्र में गया तो वापस किसको लेके आया? हेगार को। उसे भेंट मिली। हेगार के द्वारा क्या हुआ? अगली परीक्षा जब हुई उसकी, जब अगली परीक्षा हुई उत्पत्ति 16वें अध्याय में, इंतजार करने की उम्र बढ़ रही है, परमेश्वर ने वादा किया है कि बच्चा दूंगा, लेकिन बच्चा अभी हो रहा नहीं है, तो क्या करें? तो सैरा ने बोला हेगार है ना, मिस्र से हमको तोहफा मिला है। और जब हेगार के संग उसे संबंध किया तो इश्माएल आया और उसकी वजह से तकलीफें बढ़ी, घर में युद्ध झगड़े होने शुरू हो गए। वहां पे परीक्षा क्या थी? क्या परमेश्वर के वादे पे हम भरोसा कर सकते हैं?
अब्राहम उस परीक्षा में पास नहीं हुआ। लेकिन उत्पत्ति 22 में जब परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो, तो अब्राहम सुबह उठा। अगर आप 22वें अध्याय को पढ़ोगे तो अब्राहम सुबह उठा, खुद लकड़ी काटी, बांधी, सेवकों को तैयार किया और बोला चलो। और जब वो पर्वत के पास पहुंचा तो उसने कहा हम ऊपर जाएंगे, आराधना करेंगे और हम वापस आएंगे। उसने ये नहीं कहा मैं इसहाक की बस बलि चढ़ा के आ जाऊंगा। उसने कहा हम दोनों जाएंगे और हम दोनों वापस आएंगे। उसका विश्वास परमेश्वर पर था। और जब वो इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए जा रहा था तो परमेश्वर ने उसे रोक दिया। क्या अब्राहम उस परीक्षा में पास हुआ? हाँ। क्या उसका विश्वास बढ़ा? हाँ। क्या वो आशीष का कारण बना? हाँ। जहां जहां पर उसने अपने विश्वास में असफल हुआ वहां पे कोई आशीष नहीं दिखाई देता है। जहां जहां अपने विश्वास में वो सफल हुआ वहां पे आशीष का कारण बनता है। और आज हमें कहा गया है हम अब्राहम की आत्मिक संतान है विश्वास की वजह से। जब उसने उस विश्वास को कायम रखा, उस भरोसे को कायम रखा परमेश्वर पर, उसके जीवन में आशीष का कारण बना। निर्गमन की किताब में जाते हैं और वहां पे मूसा का परीक्षा है। मूसा तैयार है। निर्गमन 3 में 10 से 12 में परमेश्वर मूसा से मिलता है जलती हुई झाड़ी में। और मूसा के पास आत्मिक आंखें हैं, क्योंकि मूसा ने एक चीज देखी कि ये झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, यानी कुछ तो भी अचंभित है, ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि अगर झाड़ी में आग लगी है तो वो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही है, इसलिए वो रुका। कहां से सीखा था उसने? ये उसकी माँ ने उसे सिखाया था। उसकी माँ ने उसके अंदर वचन डाले हुए थे, वो जानता था, वो समझ गया था। और जब वो रुका तो उसकी परीक्षा थी, क्या तू परमेश्वर की बुलाहट का जवाब देगा? और मूसा ने कहा हाँ। उसने अपनी चप्पलें उतारी, आराधना की, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा जा तो उसने चप्पल वापस पहनी और सेवकाई के लिए निकल गया। विश्वासियों के जीवन में दो बुलावट के दो समय आते हैं। एक, जब परमेश्वर अपनी आप को बताता है और ये हमारी बुलावट है, और दूसरा जहां उस पर विश्वास के अनुसार हमें चलना है। मूसा ने दोनों किए। जब मूसा ने उस बुलावट का जवाब दिया तो क्या वो आशीष का कारण बना? हाँ। पूरा देश मिस्र से बाहर आया। क्यों? क्योंकि एक आदमी ने निर्णय लिया कि जो परमेश्वर ने सिखाया है और जो परमेश्वर ने कहा है उसे मैं करूंगा। और इस कमरे में भी हम हैं और हमारे संग भी सेम है कि जिस दिन हम ये निर्णय करेंगे कि एक भी वचन जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है मैं उस पर भरोसा करूंगा और उसको पूरा करूंगा, तो वो जीवन के कार्य के अंदर हम भी परमेश्वर को देखेंगे। परीक्षा क्या थी? क्या तुम परमेश्वर की बुलावट के जवाब में हाँ बोलोगे या ना बोलोगे? मूसा ने कहा मैं 80 साल का हूं लेकिन मैं हाँ बोलूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के पीछे ज्यादा प्रसन्न करूंगा उसको, संसार के लिए नहीं। मैं परमेश्वर में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, अपने आप में नहीं। और जो परमेश्वर की बुलावट है उसे मैं पूरा करूंगा। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि इजराइल जब जाता है लाल समुद्र पार करके, निर्गमन 15वें अध्याय में वो एक पानी के झरने के पास पहुंचते हैं और वहां पे क्या है? पानी कड़वा है। और वो लोग कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि क्या ले आए हमें मारने के लिए परमेश्वर। 4 दिन पहले लाल समुद्र पार कर रहे थे, 4 दिन के अंदर विश्वास खत्म हो गया। 4 दिन में क्या वो आशीष का कारण बन सके? नहीं। 40 वर्ष रेगिस्तान में घूमना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके विश्वास में जब उनको परखा गया तो उन्होंने वचनों का इस्तेमाल नहीं किया, जो वो जानते थे उसका इस्तेमाल नहीं किया। नए नियम में यीशु मसीह मत्ती के 4 अध्याय में 1 से 11 में शैतान सामने आता है और यीशु मसीह को लालसाएं देता है। और हर बार यीशु मसीह का जवाब क्या है? लिखा है, लिखा है, लिखा है। और कोई जवाब नहीं है, एक ही जवाब है, लिखा है। जब हमारे जीवन में लालसाएं आ सकती है तो उसका हमारा जवाब क्या है? लिखा है। हमें इसमें लालसा में गिरने की जरूरत नहीं है। शैतान के तरीके बदले नहीं है, अभी भी वही लालसा में करता है। और जितना हम वचनों में परिपक्व होंगे उतना ही हम उसका सामना कर पाएंगे। गेत्सेमनी के बगीचे में परमेश्वर कह रहे हैं क्या ये प्याला मुझसे ले सकते हो, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। क्या वो परीक्षा में यीशु मसीह पास हुए? इन अ सेंस परमेश्वर थे, लेकिन अपनी मनुष्य तत्व के अंदर उन्हें कर पाए। क्रूस के ऊपर लोग कह रहे हैं नीचे आ जाओ,
हम अब पर विश्वास करेंगे। जब वो धरती पे थे तो विश्वास नहीं किया, जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो कहा नीचे आ जाओ, हम लोग विश्वास करेंगे। किस लिए था वो? उनको ये बताने के लिए क्या जरूरत है परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए, नीचे आ जाओ। पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा नॉर्मल भी होना चाहिए हम लोग को। क्या सारा वक्त परमेश्वर परमेश्वर करते रहते हो? और मेल मिलाप करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा छोड़ दो कुछ बातों को। कुछ जीवन में चीजें चलती है, होने दो। कुछ मिलावट का जीवन जी लो, चलेगा, कुछ नहीं होता है। परमेश्वर नाराज नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा मैं क्रूस से नहीं उतर रहा हूं। क्या उस परीक्षा में वो पास हुए? क्या उसका आशीष का कारण है? हम सब यहाँ पे हैं इसके लिए, क्योंकि वो क्रूस पर गए और नीचे उतरने के लिए उन्होंने हाँ नहीं बोला। ये आधा आधा विश्वास में नहीं जीना है। आधा विश्वास चर्च में और दूसरी जिंदगी बाहर। ये काम की नहीं आएगी कभी। मैं कलीसिया में, कौन सीटी बजा रहा है? वो फोन को बोल दो सीटी बजाने को बंद करने के लिए, नहीं तो मैं उसका अगली सीटी नहीं बजा पाएगा। हमारा विश्वासी जीवन ऐसा नहीं जी सकते कि कलीसिया में एक जीवन हो और कलीसिया के बाहर एक जीवन हो। वो जीवन का कोई मतलब नहीं है। मैं कलीसिया में सारे सही शब्द बोलता हूँ, सब बोलता हूँ, बाहर जाके बोलता हूँ नहीं यार ये क्रिश्चियन लाइफ में नहीं, मैं तो एकदम अलग हूँ, मैं अपना। कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई आशीष आने वाला नहीं है। प्रार्थनाओं के जवाब भी नहीं मिलने शुरू हो जाएंगे। ये दोगला जीवन नहीं जी सकते हम लोग। एक जीवन इस तरफ, एक जीवन इस तरफ नहीं हो सकता है। आपको एक जीवन जीना। और यहां पे देखते हैं क्रूस के ऊपर उनको कहा जा रहा है नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, हम लोग विश्वास करेंगे। यीशु मसीह कह सकते चलो अभी लोग तो मान गए हैं तो मैं उतर जाता हूं। नहीं, मैं क्रूस पर जाऊंगा। और पहले पत्रस 1 वर्ष नंबर 7 से 9 में यही इस चीज को पत्रस बार बार याद दिला रहा है। और वो कह रहा है यहाँ पे, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने में प्रशंसा और महिमा का आदर का कारण बने। और वर्ष नंबर 9 में, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते रहो। ये हमेशा याद रखिए कि विश्वासी के लिए परीक्षा परमेश्वर अपने जीवन में इसलिए आने देता है ताकि उसके विश्वास को और मजबूत कर सके। परमेश्वर विश्वासी के जीवन में परीक्षा इसलिए आने देता है ताकि उसके विश्वास को और मजबूत कर सके। शैतान लालसाएं इसलिए ले आ सकता है कि उसके विश्वास में उसको कमजोर करके गिरा सके। दोनों में अंतर समझना। परमेश्वर कभी लालसाएं नहीं भेजता है। परमेश्वर लालसाएं बुराई के लिए कभी नहीं भेजता है, वो शैतान का काम है। और वो इसलिए भेजता है ताकि विश्वासी अपने विश्वास में कमजोर हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर परीक्षाएं इसलिए आने देता है हमारे जीवन में ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए और हम एक आशीष का कारण बन सकें। ओके, पहली स्लाइड, किस प्रकार से परमेश्वर हमें उस इस्तेमाल करता है। आई थिंक स्लाइड नंबर 1 है यहाँ पे। परमेश्वर अक्सर लोगों के साथ मेरे व्यवहार के माध्यम से मेरे प्रेम की परीक्षा लेता है। तो अगर मेरे प्रेम की परीक्षा लेनी है तो परमेश्वर किसका इस्तेमाल करता है? लोगों का। ओके, लोगों का इस्तेमाल करता है। और किसका? पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, पेड़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इंसानों का इस्तेमाल करता है। मैं विश्वासी हूं, मैं प्रेम करता हूं, तो परमेश्वर किसी को भेजता है तुम्हारे जीवन में देखने के लिए कि तुम उससे सच में प्रेम करते हो कि नहीं। कभी कलीसिया के बाहर अविश्वासी लोगों के संग तुम्हारी परीक्षा हुई है? किसी ने आके कुछ उल्टा बोल दिया या किसी ने कुछ बोल दिया ऑफिस में कहीं पे, है ना? हुआ? नहीं है तो हो जाएगा। कभी चर्च में हुआ है किसी के साथ? किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, बोला विश्वासी होने के बावजूद ऐसे कैसे बोलता है? हुआ? नाराज हुए कि प्रेम रखा उनके साथ? कुड़कुड़ाए कि प्रेम रखा उनके साथ? ताड़ना की उनकी या प्रेम रखा उनके साथ? आलोचना की या प्रेम रखा उनके साथ? तुम्हारे प्रेम की परीक्षा पहले यहां होगी, विश्वासियों के बीच में, देखने के लिए कि तुम में सच में प्रेम है या नहीं। दूसरा, हमारे विश्वास की परीक्षा परमेश्वर अक्सर हमारे समस्याओं की, हम समस्याओं का सामना किस प्रकार करते हैं, हम समस्याओं का सामना किस प्रकार, हमारे विश्वास की परीक्षा समस्याओं का हम सामना किस प्रकार से करते हैं उसके संग होती है।
और तीसरा, हमारे आशा की परीक्षा कैसे होती है कि हम अपनी संपत्ति, जो चीज़ें हमारे पास हैं, हमारी आशा का है, जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसमें है या स्वर्ग में है। आज सुबह मैं बोल रहा था कि सोचो, हमने घर बनाया, ये सब कुछ किया, रैप्चर होने के बाद कोई और उसमें रहेगा, तुम्हारे कपड़े कोई और पहन रहा होगा, क्योंकि तुम गायब हो चुके हो, तुम नहीं हो इस धरती पर, तुम्हारा सामान किसी और का हो जाएगा। तो तुम्हारी आशा का, प्लीज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर मत बनाओ, कपड़े मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब परमेश्वर हमारी आशा की परीक्षा लेगा तो उन बातों से लेगा कि तुम्हारी आशा है कहाँ, इस संसार पे या आने वाले संसार में। तुम्हारे विश्वास की परखा जाएगा, तुम्हारा प्रेम परखा जाएगा और तुम्हारी आशा परखी जाएगी। तीनों चीजें परखी जाएंगी, लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ और संपत्ति के साथ। ये तीनों चीजें परखी जाएंगी। और याद रखिए, जब भी हम परीक्षा की बात कर रहे हैं तो ये अच्छाई बुराई या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। जब भी किसी के जीवन में परीक्षा आती है तो इसका ये मतलब नहीं है बोलने के लिए है देखा तेरे जीवन में परीक्षा आई तो फेल हो गया, मैं पास हो गया। नहीं, परीक्षाएं हर विश्वासी के जीवन में आएगी और परीक्षा का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। नीति वचन 17 का वर्ष नंबर 17, एक भाई है जो यीशु से जितना करीब है और वो है यीशु मसीह। एक मित्र है जो भाई से भी नज़दीक है और वो है यीशु मसीह। ये आलोचना करने के लिए नहीं है, ये कंपेयर करने के लिए नहीं है कि कौन सा विश्वासी बेहतर है, कौन सा कमज़ोर है। ये घमंड करने के लिए नहीं है, ये उंगली उठाने के लिए नहीं है, इन सब के लिए नहीं, ये एक दूसरे की सहायता करने के लिए। क्यों? क्योंकि हर एक विश्वासी के जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी और जब परीक्षा आएंगी तो परमेश्वर की देह के अंदर वो एक दूसरे पर हम निर्भर हो सकते हैं। ये विश्वासी जीवन ही वो जीवन है जिसमें हमें एक दूसरे की जरूरत है और हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं हमारे विश्वास के लिए, हमारे जीवन के लिए। और परमेश्वर जब परखता है हमें तो वो उसकी प्रेम की वजह से परखता है, हमें डांटने के लिए, हमें कमजोर दिखाने के लिए नहीं, हमें मजबूत करने के लिए, ताकि हम आशीष का कारण बन सके, हमें परिपक्व करने के लिए। और इसलिए कभी भी बुरा नहीं मानना है और इसलिए कभी भी अपने आप को नीचा नहीं समझना है कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा मतलब मैंने कुछ गलत किया होगा। नहीं, और अगर गलत किया है तो उसका अंगीकार करो, माफी मांगो परमेश्वर से, फिर सही रास्ते पे आ जाओ। लेकिन अगर परीक्षा जीवन में आ रही है तो ये दिखाने के लिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया होगा। किसी ने मुझे बोला मेरे जीवन में ये हो रहा है, जरूर मैंने कुछ किया होगा इसलिए ये हो रहा है। अच्छा, यहां पे तो नहीं लिखा है इस प्रकार से। वर्ष नंबर 2 में याकूब सीधा लिख रहा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। जब मतलब क्या है? कभी भी पढ़ सकते। हर विश्वासी के जीवन में या तो वो परीक्षा में जा रहा है या परीक्षा में है या परीक्षा से बाहर निकल रहा है, तीनों में से एक परिस्थिति में है वो। और परमेश्वर के प्रेम की वजह से है वो। परमेश्वर ने अनुमति दी उस परीक्षा को आने के लिए ताकि उसका विश्वास मजबूत हो सके, ताकि वो आशीष का कारण बन सके। और इसलिए अपने पिछले बीते हुए जीवन के बारे में मत सोचो, मैंने 10 साल पहले ये किया था, आज देखो उसका फल भुगत रहा हूं, परमेश्वर सही समय पर दिखा देता है। गलत है ये सोच, क्योंकि तुम्हारे बीते हुए कल के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया है, वो खत्म हो चुका है। तो उस बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मेरा पीछे वाला कल क्या था और उसमें मैंने क्या किया। उस बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर यहां पर मुझे परिपक्व करना चाह रहा है और मुझे मसीह की तरह बनाना चाह रहा है, इसलिए वो अनुमति दे रहे हैं परीक्षाओं को आने के लिए। अगर मैं घमंडी हो जाऊं, देखा मैं तो पास कर गया टेस्ट, तो तैयार रहो गिरने के लिए। और अगर मैं ग्लानी में जी रहा हूं कि हाय मैं तो फेल हो गया टेस्ट में, दोनों गलत है। ना घमंड में जाना, ना ग्लानी करना, लेकिन विश्वास में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है ना। कौन सी परीक्षाएं बाइबल के अनुसार? कुछ परीक्षाएं ऐसे हैं जो हम स्लाइड पे दिखाएंगे आपको, जो हमारे जीवन में, इसका आपको मालूम होना चाहिए कि ये इस क्षेत्रों में हमारा परीक्षा हो सकता है ना। इन क्षेत्रों में हमारा परीक्षा हो सकता है। पहला, लोगों और संबंधों की परीक्षा, हमारे संबंधों की परीक्षा। इसका कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारी आत्मिकता को परखता है, परमेश्वर हमारी आत्मिकता को परखता है। नाउ समझो दो दोस्त हैं, खास दोस्त हैं,
ओके, और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, बातें कर रहे हैं। एक बाइबल के विरुद्ध थोड़ा सा अलग बोलने लग जाता है। कहने का मतलब वचनों के विरुद्ध नहीं, लेकिन उसकी जीवन शैली बाइबल से थोड़ा हट के हो रही है। तो उसका खास दोस्त जो है वो क्या करता है, चलता है यार, चलता है, होता है, या तू गलत दिशा में जा रहा है, तू गलत दिशा में जा रहा है, इस दिशा में नहीं जाना। परीक्षा है तुम्हारी दोस्ती की। क्या तुम आत्मिक हो, या तुम बोलते हो चल तू जा रहा तो मैं भी आता हूं। विश्वासी दोस्त हैं और एक गलत कर रहे हैं और बाकी सब सह रहे हैं उसे। तुम्हारी संबंध, तुम्हारी दोस्ती की परीक्षा ली जाएगी। तुम वचन के संग बने रहोगे या वचन के विरुद्ध जाओगे। परमेश्वर इस एरिया में हमारी परीक्षा लेगा। अगर मैं मेरे दोस्त को अभी कुछ बोल दूं तो बेचारा, उसको बुरा लग जाएगा, फिर वो मेरे से दूर हो जाएगा, तो जाने देते, बर्दाश्त करते हैं, तो तुम उसके दोस्त नहीं हो। अगर वो गलत दिशा में जा रहा है और तुम बर्दाश्त कर रहे हो तो तुम उसके सच्चे दोस्त नहीं हो। मैं भी उसके संग जाऊंगा, रास्ते में कभी ना कभी तो गिरेगा, अटकेगा, तो मैं उसको वापस लाऊंगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। दोस्ती रखनी है, संबंध रखना है तो सच्चाई के आधार पर रखो। भावुक हो के नहीं, मेरा दोस्त है बुरा मानेगा, होने दो दोस्त, मानने दो बुरा, तुम परमेश्वर के आधार पर रहो। हमारे दोस्ती, हमारे संबंध, हमारी संबंधों की परीक्षा होगी। हम लोग बहुत क्लोज हैं, मैं नहीं बोल सकता उसको, तो फिर तुम तो क्लोज दोस्त नहीं हो। इस चर्च के जो पहले पास्टर थे, पास्टर सुहास, जब मैं नया विश्वासी था तो हम लोग बैठे हुए थे और काफ़ी क्लोज थे वो मेरे, तो मैं उनकी सहायता कर रहा था इस चर्च में। तो ऑफरिंग बास्केट आई तो मैंने मजाक में बोल दिया, आज मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो मेरे बाजू में बैठे थे, तो मुझे मुड़ के बोलते हैं, सोच अगर परमेश्वर तुझे आज ऐसा बोल दे मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए तो। बोला इतना भड़क रहा क्यों है मेरे पे? उसने कहा ये सोच भी गलत है तेरी कि तेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। उसके अंदर गट्स था, तो इसके खिलाफ बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं कितना भी क्लोज हूं, लेकिन अगर तू गलत दिशा में जाएगा तो मैं तुझे उधर ही करेक्ट कर दूंगा। उसको क्या बोलते हैं? सच्चा दोस्त है। तुम्हारे संबंधों की, तुम्हारी दोस्ती की परीक्षा होगी। और अगर तुमने बोला चलता है तो फिर तुम सच्चे दोस्त नहीं हो ना। किसी आलोचना के लिए नहीं है, हम बढ़ रहे हैं, लेकिन बता रहा हूं ये परीक्षाएं आएंगी। दोस्ती में, संबंध में, रिश्तों में परीक्षाएं आएंगी। दूसरी परीक्षा है अविवाहित जीवन की परीक्षा। अविवाहित मतलब अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। जिनकी शादी हो गई वो उसको मत पढ़ो, तुम्हारे लिए नहीं है वो, ये उनके लिए जिनकी शादी नहीं हुई है। कहने का मकसद क्या है? जब अविवाहित हैं लोग तो कई बार हो सकता है कि जो लड़का या जो लड़की चाहिए जीवन में शादी करने के लिए वो मिल रही नहीं है या मिल रहा नहीं है, तो क्या करें? कॉलेज में है बहुत जन, अभी परमेश्वर किसी को नहीं भेज रहा तो अपने को अपने का ध्यान रखना है ना। चलो जाते किसी को पकड़ लेते हैं, एंड में परमेश्वर संभाल लेगा सबको। हाँ, परीक्षा है आशीष देकर विश्वासी जीवन में बढ़ाने के लिए, लालसा है नीचे गिराने के लिए। परीक्षा आएगी। जब तक मुझे वो व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए चुना है, तब तक मैं परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्य बना रहूंगा। वो जवाब है। जब तक मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा तब तक मैं परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा या करती रहूंगी ना। ऐसा नहीं है जब तक नहीं आएगा तब तक मैं बैठा हूं, जब ये आएगा तब मैं परमेश्वर की सेवा शुरू करूंगा। तुम पहले ही गिर चुके हो अपने विश्वास में। नहीं, जब तक वो व्यक्ति नहीं आएगा मैं उसकी सेवा करता रहूंगा और मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा सही व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजने के लिए। ना
सबको चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? वो पहले, अगर सबको अपने सपनों का राजकुमार और सपनों की राजकुमारी मिलेगी तो अभी तक सब अविवाहित बैठे होते थे, सब अकेले बैठे होते थे। लेकिन परमेश्वर ने सही व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में आने की अनुमति दी है, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए अब तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये हमें दूसरी परीक्षा है ना, कि उस समय में जब तक मुझे वो व्यक्ति या पुरुष या लड़का या लड़की नहीं मिलते तो मैं परमेश्वर के और करीब आ रहा हूं, मैं उसको और करीब से जान रहा हूं, मैं बाइबल में पढ़ रहा हूं, मैं उसमें बढ़ रहा हूं, मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं, मैं संगति में बढ़ रहा हूं, मैं सेवकाई में बढ़ रहा हूं। इसलिए नहीं ताकि मुझे कोई मिल जाए, वो इसलिए कि मैं उसके और करीब आऊं, और जब सही समय होगा सही व्यक्ति को दे देगा। नहीं, पहले पहले शादी फिर सेवा। सबके पास बॉयफ्रेंड है, मेरे पास क्यों नहीं? सबके पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास क्यों नहीं? तुम्हारे पास परमेश्वर है। हाँ, लेकिन वो तो बाइबल में ना, हृदय की तरह है, सारा बात हृदय का है। तीसरी, विवाह। आज मेरी पत्नी नहीं आई, बीमार, तो मैं खुले खुले बोल सकता हूं। नहीं, विवाहित जीवन में परीक्षा ना, जितने भी यहां पे विवाहित लोग हैं, तुम्हारे जीवन में कभी परीक्षा आई है? हाँ या ना? हाँ, तो युवकों को भी समझाओ ना, युवकों को भी, अपने बच्चों को भी समझाओ, युवकों को भी प्रोत्साहित करो कि अरे परीक्षा हमारे जीवन में भी आएगी। विवाहित होने के बाद लोगों का लगता है मेरे को मिल गया बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, शादी हो गई, सब प्रॉब्लम सॉल्व, तभी स्टार्ट होती है। अभी हंसो मत जेम्स, सबसे ज्यादा वही हंस रहा है। 10 साल के बाद देखते। लेकिन विवाहित जीवन में परीक्षा क्या है? कई बार हम विवाहित जीवन में, विवाह होता है और उसके बाद पति की और पत्नी की दोनों की बुलावट है परमेश्वर की ओर। तो हमारे विवाहित जीवन होने के बाद क्या पति पत्नी एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं कि अपनी बुलावट में बढ़े, या घर बसाएं, बच्चे पैदा करें और फिर जैसा मन करे वैसे जिए? परमेश्वर विवाहित जीवन में भी परीक्षा की अनुमति देगा, ये देखने के लिए कि पहले वो है या एक दूसरे हैं। आने देगा। वो इसलिए नहीं है कि वो दिखाना चाहता है तुम लोग दोनों आपस में करीब मत आओ, ऐसा नहीं है। वो इसलिए दिखाने के लिए कि तुम्हारे जीवन में फर्स्ट कौन है। पति के जीवन में पहले यीशु मसीह, पत्नी के जीवन में पहले यीशु मसीह, और दोनों साथ में मिलकर यीशु मसीह की आराधना करते हैं। वो परीक्षा इसलिए है कि दोनों का मन एक सा हो जाए। क्या तकलीफें आती हैं? हाँ। तो सामना कैसे करते? पति बोलता है मैं अपनी तरफ से करूंगा, पत्नी बोलेगी मैं अपनी तरफ से करूंगी, और दोनों में तनाव है। कि परीक्षा परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है कि हम परमेश्वर की बुलाहट के पीछे चले या ना चले ना। एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों एक हैं। इसलिए अपने पति के बारे में मत कुड़कुड़ाना, और पति अपनी पत्नियों के बारे में मत कुड़कुड़ाना। याद है अबीगैल और नबाल की कहानी? नबाल ने कहा जा मैं नहीं दूंगा कुछ दाऊद को। एबीगैल ने नबाल को कुछ नहीं बोला, घोड़सवार की दाऊद के पास गई और कहा ये रहा तेरी भेंट। उसने अपने पति को ढक दिया। राइट? सिंपल है, सिंपल है। पति पत्नी को एक दूसरे की खामियां निकालने के लिए साथ में नहीं रखा है, साथ में विश्वास में बढ़ने के लिए रखा है। यह हमारे विवाहित जीवन की परीक्षा है। चौथा, परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर के और परिवार की परीक्षा। कहने का मकसद क्या है? परमेश्वर ने मुझे सेवा करने बुलाया, लेकिन अभी मेरे बच्चे हो गए तो अभी बुलावट बाद में, पहले बच्चे। तुम्हारी बुलावट में तुम्हें भी और तुम्हारे बच्चों को भी संभाल सकता है। अब मेरा अच्छा जॉब है, अब मेरे को परमेश्वर फुल टाइम के लिए बुला रहा है, लेकिन मेरा घर भी है, मेरी नौकरी भी है, मेरा भाड़ा भी देना है मेरे को, और मेरे को सेवकाई भी करनी है, और मेरे बच्चों की पढ़ाई भी है, और कैसे होगा ये सब? मैं नौकरी में बना रहूंगा, बुलावट बाद में। नहीं,
बुलावट है तो जिसने बुलाया है वो पूरा भी कर सकता है और वो करके दिखाएगा। हमारा काम है विश्वास करना। विश्वास जिसे अब जब हम चलते हैं तो दो में से एक ही चीज़ होगी, या तो मेरा विश्वास बढ़ेगा या मैं वहीं स्थिर रहूँगा और कभी नहीं बढ़ूँगा। परीक्षा का मतलब क्या है? क्या मेरे घर में आत्मिक अगुवाई है? क्या मैं मेरे बच्चों के जीवन में निवेश कर रहा हूँ? क्या मैं अपने पत्नी के जीवन में निवेश कर रहा हूँ? क्या हम एक सब मिल के परमेश्वर के अधीन हो रहे हैं या नहीं? वो हमारी परीक्षा है। इतने बिजी हो गए हैं कि हमको प्रे करने का टाइम भी नहीं है। वो हमारी परीक्षा है वचनों के अनुसार, इसलिए याद रखना, मैंने पहले क्या बोला, ये किसी पे उंगली उठाने आलोचना के लिए नहीं है। ये दवाई मिल रही है हम लोग को अभी, ये विश्वास की दवाई मिल रही है, ताकि जब जीवन में परीक्षाएं आए तो हमें पता है कौन सी दवाई लेनी है। किसका फोन है सच्ची में बताओ? बंद कर दो ना थोड़ी देर के लिए। हाँ दे दो इसको। आखिरी नहीं, 5वां कौन सा है ये? आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या ना, कहने का मकसद क्या है कि कठिनाई आई, फॉर एग्जाम्पल जॉब है, सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है ठीक, और एक दिन जॉब नहीं है या प्रॉब्लम हो गई, या आर्थिक रूप से जो धन आ रहा था मेरे पास, जो जॉब आ रहा था, जो पैसा आ रहा था, अब वो नहीं आ रहा, कम हो गया। तो अब वो अगर कम हो गया तो अब मैं क्या करता हूं? क्या मैं कड़वाहट में जीता हूं या परमेश्वर के विश्वास योग्य बना रहता हूं? सिंपल। आर्थिक परीक्षा क्या है कि जब ये प्रॉब्लम आता है मेरे जीवन में, तो क्या मैं परमेश्वर पे नाराज हो जाता हूँ, कड़वाहट में जीता हूँ और कहता हूँ क्या यार मेरे को दे दिया, ये ले लिया, जो भी था वो भी हाथ से चला गया मेरे, या मैं परमेश्वर के विश्वास के बना रहता हूँ ये जानते हुए कि कठिनाई आई है लेकिन ठीक भी वो करेगा। ये मेरी आर्थिक परीक्षा है। ओके ना, प्लीज याद रखिए ये सब तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी, लेकिन ये बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं विश्वास के लिए आती हैं, और इसे हमें, इसके लिए मैं बता रहा हूं ताकि हम इसके लिए तैयार रह सके और अपने आप को विश्वास कर सके ना। जब मैं लिस्ट बता रहा हूं इसका मतलब नहीं कि सब आ जाएंगी, तो ऐसे घर जाके मैं डरना, अरे अभी अच्छा हुआ मैं तो शादी हो गई तो अभी सिंगल टेस्ट तो नहीं होगा मेरे जीवन में, तो एक बच गया तो बाकी 9 कभी भी हो सकता, वैसे नहीं है। ओके सब लोग ऐसे सीरियसली देख रहे हैं, ये हुआ नहीं हुआ और ये हो सकता है मेरे जीवन में, ये हुआ अभी तक नहीं हुआ, ये होएगा मेरे, उसके लिए नहीं है ये कि ये जब विश्वास परख आ जाएगा तो हमें तैयार रहना। कैसे तैयार रहेंगे? टॉपिक हर क्षेत्र के लिए हमारे जीवन में वचन बने हुए हैं। ओके नाउ, आर्थिक परीक्षा के बाद नेक्स्ट परीक्षा क्या है? क्या है ये हिंदी है कि संस्कृत में? हाँ क्या है ये हिंदी में? इसका मतलब क्या है? ओह सफलता। ओके, जो मांगा था सब मिल गया। अभी अभी क्या चर्च जाने का, थोड़ा घूमते फिरते, संडे को जाते, लोनावला जाके आते, सब कुछ तो मिल गया। अभी हाँ चर्च देख लेंगे ऑनलाइन, घूम के आते थोड़ा। मैं कभी कभी जाने के लिए नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आदत बन गई है, परमेश्वर से दूर जाने की आदत बन गई। मैं उसके लिए बोल रहा हूँ सफलता मतलब ये, जो भी मैं चाहता था, जो भी मेरे मांगना था, सब मुझे मिल गया। अब मैं कैसे जीऊँगा? अब मेरे पास प्रार्थना के लिए कुछ बचा ही नहीं, जो मांगा था सब मिल गया। अब मैं खुश हूँ, सब कुछ सही है मेरे लाइफ में। अब मैं क्या करूँगा? क्या मैं उसी प्रकार से परमेश्वर के पीछे चलूँगा और विश्वास योग्य बना रहूँगा, या जो मुझे आर्थिक आशीष मिले उसके अंदर मैं बना रहूँगा? आपको मालूम है ये सबसे कठिन परीक्षा है। जब लोग जो मांगते हैं उनको मिल जाता है, उसके बाद एक्चुअली सही परीक्षा शुरू होती है। और लोग सोचते हैं परीक्षा थोड़ी है, तो आशीष मिला है। नहीं, ये भी परीक्षा ही है। इसलिए अब्राहम को हमारे विश्वास का पिता गया, उसकी सारी प्रार्थनाएं पूरी हुई, और फिर परमेश्वर ने कहा जो सबसे प्रिय चीज तेरी है वो मुझे चाहिए। और अब्राहम ने कहा देता हूं, ले लो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे जीवन में फर्स्ट हो। तुम्हारी सबसे प्रिय चीज को तुम जेब में रख के परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। इसको मत छूना, बाकी कुछ भी मांग लो, परमेश्वर को वही चाहिए, वही पहले चाहिए। आर्थिक सफलता, जो मांगा सब मिला, अब क्या करोगे?
अब थोड़ा आराम करना चाहिए, इतनी सेवा कर ली, इतना प्रार्थना कर लिया, इतना आउटरीच कर लिया, इतना कर लिया, अभी थोड़ा ब्रेक, अभी थोड़ा छुट्टी, जो परमेश्वर ने दिया उसका मजा करने का, उसके बाद एक बार आएंगे अपन। अगला, जीवन की प्रमुख बातों की परीक्षा या पवित्रकरण की परीक्षा। कहने का मकसद क्या है? उत्तर आने में देर लग रही है, मुझे घर छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है। अच्छा जॉब था, अब जॉब बदल गया, तनख्वाह में उन्होंने बोला थोड़ा काटना पड़ेगा हमको क्योंकि कंपनी का अच्छा नहीं चल रहा है। सेवकाई कर रहा हूं, लोग अब उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अजीब अजीब तरीके से घर के अंदर तकलीफें हो रही हैं, किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ हो रहा है। लाइक इन सब के बीच में जब सडन कोई घटना घट जाती है और बड़ी बात हो जाती है, तो मैं क्या जवाब देता हूं? मैं क्या जवाब देता हूं? कठिन परीक्षाओं में परमेश्वर अपने आप पर निर्भर करने की हमें सिखा रहा है। मेरी प्रार्थनाओं में करता जा रहा हूं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आ रहा है। जो चीज मेरे हक की थी, मुझे मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक मिल रही नहीं है, और परमेश्वर जान रहा है। सुबह में मरकुस 6:45-52 के बारे में बात कर रहा था कि शिष्य नाव में, यीशु मसीह ने उनको डाला और झील में भेज दिया, गलील की झील में। 9 घंटे बाद भी वो आधे रास्ते तक नहीं पहुंचे, और वो पहाड़ पर परमेश्वर के संग प्रार्थना कर रहा है, और 9 घंटे से ये लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और फिर यीशु मसीह उनके पास आता है, और वर्ष में लिखा है कि वो इस तरीके से आया ताकि उनके पास से गुजर जाए। और वो लोग सोच सकते हैं, कठिनाई में हम लोग हैं, तकलीफ में, और तू आ रहा है परमेश्वर और हमारे पास से गुजरना चाह रहा है। और वो डर गए और उन्होंने कहा ये भूत है, और परमेश्वर ने कहा मैं हूं। और ये लोग सोच सकते कि 9 घंटे क्यों लगाए आने में, 9 घंटे क्यों लगाए आने में। अगर ध्यान से उन वचनों को पढ़ोगे तो 9 घंटे तक वो लोग कोशिश कर रहे थे नाव चलाने के लिए। तो 9 घंटे क्यों लगाए तूने आने में, और आ रहा है तो भी गुजर के क्यों जा रहा है। वो लोग ये समझ नहीं पाए कि जब उसका गुजरना था वो निर्गमन 33 के अनुसार था, कि जब मूसा ने कहा था कि मैं नहीं संभाल पाता और आपकी उपस्थिति मेरे संग नहीं होगी तो मुझे मत ले जाना, तो परमेश्वर ने उसको पर्वत के बीच में रखा, उसके मुंह को ढका और अपनी महिमा उसके पास से गुजरी। यीशु मसीह वही करने की कोशिश कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि वो उनके साथ हैं, बट वो लोग समझे नहीं। और जब उसने कहा घबराओ मत मैं हूं, तो यूनानी में शब्द है यावे, यानी मैं परमेश्वर हूं जो अपना वादा पूरा करता है। फिर भी वो लोग समझे नहीं। उसके थोड़ी देर पहले ही उन्होंने 20,000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई थी, लेकिन ये लोग समझे नहीं। बोट नहीं पलटी हुई, इनका विश्वास पलट गया था। सोचो 9 घंटे तक तूफान में, लेकिन बोट नहीं पलटी, तो किसने संभाल के रखा था उस नाव को? यीशु मसीह ने। और जब वो आया उनके पास लहरों पे चलते हुए, तो भी उसको पहचान नहीं पाए। परमेश्वर बोट को संभाल पाया, उनके विश्वास को। कई बार जीवन की प्रमुख बातों के अंदर परीक्षाएं आती हैं, और वो इसलिए ताकि हमारा विश्वास बढ़ सके और हम देख सके कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमसे दूर नहीं है। ये बातें हमें पवित्र करने के लिए और भी परमेश्वर के करीब लाने के लिए। इन परीक्षाओं में 2 चीजें होंगी, या तो आप घायल हो जाओगे, बोलोगे मैं नहीं जी सकता, ये बस हो गया ये विश्वासी जीवन, या आप नम्र होकर बोलोगे धन्यवाद हो परमेश्वर का। इस परीक्षा में 2 नतीजे निकलेंगे। 8वां, आध्यात्मिक युद्ध या शैतानी युद्ध, है ना। शैतान अपना काम करेगा, कई बार परमेश्वर उसे अनुमति दे देता है, लेकिन क्या उस समय में हम किस प्रकार से अपने विश्वास में बढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है कि परमेश्वर एक मार्ग भी निकालता है, और वो मार्ग अनुग्रह है। परमेश्वर अनुग्रह से हमें बाहर निकलने का रास्ता देता है। तो जब ये शैतानी युद्ध होगा तो हम किस प्रकार से उसका सामना करेंगे। सबसे पहला है वचन के अनुसार, वचन के अनुसार पे ही हम कर सकते हैं। 9वां है सता।
सतावा आया, डीमस पहले पॉल के संग गया जेल में, फिर वापस सतावा आया, बस हो गया यार, ये संसार में जाते हैं। जब सतावा आएगा तो हम किस प्रकार से इस परीक्षा का सामना करेंगे, है ना। 10वां, स्वास्थ्य, बीमारी या उम्र का, जैसे पहला था अब नहीं है, या स्वास्थ्य बदल गई, तो उसमें हम किस प्रकार से विश्वास करेंगे। मेरा संबंध इन समय में परमेश्वर के संग कैसा होगा, राइट। मेरा संबंध परमेश्वर के संग कैसा होगा। यूहन्ना 90 वर्ष का हो गया था, उसको पैटमोस के द्वीप के ऊपर उबलते हुए तेल में 3 बार डुबाया गया और कहा गया मसीह को नकार दे, उसने कहा नहीं छोड़ूंगा। और अय्यूब को 10वें ये स्वास्थ्य कर बीमारी की उम्र के परीक्षा में, अय्यूब पे परीक्षा आई, उसको पता भी नहीं किस लिए आई है, लेकिन उसका स्वास्थ्य उससे ले लिया गया, तो उसने जवाब कैसे दिया, उसका करीब परमेश्वर के संग और करीब हो गया, राइट। नाउ ओके, परीक्षाएं हमारे जीवन में क्यों आती है, और क्लोजिंग करेंगे जल्द से। ओके, सबसे पहला कारण, अभी इसको अगर आपने नहीं लिखा है या फोटो नहीं लिए तो टेंशन मतलब, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा तो आप याद रख सकते हो उसको। सबसे पहला कारण परीक्षा हमारे जीवन में क्यों आती है। फर्स्ट, 2 कोरिन्थियों का 1:9, ताकि हम परमेश्वर पर और भी निर्भर हो सकें। ओके, मैं परमेश्वर पर और भी निर्भर हो सकूं। मैं तो परमेश्वर पर पूरा भरोसा करता हूं, परमेश्वर ने कहा पूरी तरह से नहीं, शायद थोड़ा और जरूरत है तेरी। इसे छोटी सी परीक्षा, 2 कोरिन्थियों का 1 अध्याय वर्ष नंबर 9, परमेश्वर कहता है अब मैं तेरे पे थोड़ा और परीक्षा आने दूंगा ताकि तू मुझ पर और भी निर्भर हो। यूहन्ना 15:5 में यीशु मसीह कहता है मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन पौलुस कहता है फिलिपियों 4:13 में मैं सारी बातें कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा। तो तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे बिना, लेकिन जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो सारी बातें कर सकते हो। फिलिपियों का 4:13 है किधर, फिलिपियों का 4 वर्ष नंबर 13 कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जॉन 15 वर्ष 5। लेकिन फिलिपियों का 4 वर्ष, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो अगर अपने आप पर निर्भर होगे कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन यीशु मसीह पर निर्भर होगे तो सब कुछ कर सकते हो। और ये सब कुछ करने के लिए परमेश्वर परीक्षा आने देता है ताकि तुम उसके ऊपर निर्भर हो सको। क्या परमेश्वर मरे हुए को जिंदा कर सकता है? किया ना। इसलिए कभी कभी उस हद तक, कभी कभी हमें उस प्रकार से हमें सहायता करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी भेंट, हमारी काबिलियत, मेरे गुण, इसके ऊपर मैं भरोसा करूं। वो चाहता है मैं सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करूं। कई लोग अपने गुणों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपनी भेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपनी काबिलियत पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने सामर्थ्य पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने गुणों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। परमेश्वर कहते हैं एक एक करके हटाऊंगा और उस जगह पे लेके आऊंगा जहां पर तुम सिर्फ मुझ पे भरोसा करो। तो परीक्षाएं हमारे जीवन में परमेश्वर इसलिए अनुमति देते हैं ताकि हम उसके और भी उस पर निर्भर हो सकें, उसके और भी करीब आ सकें। दूसरा, हम अपने मार्ग से भटके नहीं। भजन संहिता 119 वर्ष नंबर 67 में, हम अपने मार्ग से भटके नहीं। कभी कपड़े इस्त्री करने को दिया? पानी छिड़को, फिर गरम गरम इस्त्री मारो, तो ऐसा कपड़ा ऐसा मुंजा हुआ भी रहेगा तो एकदम सीधा हो जाता है। हाँ। लेकिन क्या जरूरत पड़ी? थोड़ा पानी, लेकिन थोड़ी गरम इस्त्री भी जरूरत पड़ी। है? वो फिलिप्स वाले लोग ने स्टीम आयन निकाल दी, गरम भाप मार के। कभी उंगली डालो उसके अंदर, इधर भी बैंडेज लगेगी, इस्त्री मारते मारते बैंडेज। लेकिन होता क्या उसमें, कपड़ा एकदम साफ हो जाता है, ऐसा कीचड़ा पिचड़ा नहीं बना रहता है ना। उसको सीधा करने के लिए भी थोड़ी गर्मी की जरूरत पड़ी। हम भटके नहीं, इसलिए परमेश्वर कभी कभी थोड़ा सीधा करने के लिए थोड़ी इस्त्री मारता है हमारे जीवन पे, ताकि हम भटके नहीं। इससे पहले कि मैं दुखित था, मैं भटक गया था, मेरी मर्जी करता था। अभी थोड़ा इस्त्री मारा परमेश्वर ने, अब मैं लाइन पे आ गया हूं, निकल गए सारी बुराइयां। भटकने से दूर बचाने के लिए कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को आने देता है। अच्छा नहीं लगता है? ऐसा परमेश्वर है जो भटकने के लिए, बचाने के लिए भी, वो भटकने के बाद डांटने के लिए नहीं है, ताकि हम भटके नहीं, उसके लिए भी वो परीक्षा आने देता है।
तीसरा, अय्यूब का 42 वर्ष नंबर 5, ताकि हमारा विश्वास बढ़ सके और उसके चरित्र को हम और करीब से जान सकें। 42 वर्ष 5, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे। अय्यूब क्या बोल रहा है? मैंने बाइबल पढ़ी थी लेकिन कभी तेरा अनुभव नहीं किया था। परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरे माइंड में मुझे मालूम था लेकिन मेरे दिल में मुझे पता नहीं था। फिर परमेश्वर ने जीवन में परीक्षा भेजी, फिर मैंने अनुभव किया, अब मैं बोल सकता हूं परमेश्वर विश्वास योग्य है। अय्यूब भी वही कह रहा है, मैंने तेरे बारे में सब पढ़ा, मैंने पूरे बाइबल कॉलेज किया, 4 साल किया सब, लेकिन मेरे जीवन में से मौके नहीं आए विश्वास बढ़ने के। अब आ रहे हैं। तो मैंने तेरे समाचार तो सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से तेरा इस्तेमाल मेरे जीवन में करते हुए देखा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से तुझे देख लिया मेरे जीवन में प्रयोग करते हुए। अब मेरा विश्वास और बढ़ गया। अब मैंने देख लिया विश्वास। मैंने सुना था कि प्रार्थना का जवाब मिलता है, लेकिन अब मैंने प्रार्थना की और किसी के जीवन में उसका फल देखा और मेरे जीवन में उसका फल देखा। मैं जान गया हूं, अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मैं तुझे दूर से जानता था, अब मैं तेरे करीब हूं। मैं तुझे दूर से पहचानता था, अब मैं तेरे करीब हूं। चौथा, ताकि हम मसीह की तरह बन सकें। और ये याकूब का पहला अध्याय दूसरी पंक्ति है। याकूब का पहला अध्याय दूसरी पंक्ति। नाना प्रकार की परीक्षाएं में पढ़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख के जाने से धीरज उत्पन्न होता है। What do you say for cutlery in Hindi? I don't know. Fork, spoon and everything. जो महंगे ये होटल में छुरी कांटे और ये सब होते हैं जो बनाते हैं खाने के लिए, जो बहुत महंगे होते हैं, उनको किस तरह से बनाते हैं मालूम है? पहले उनको आग में डालते हैं, फिर उनको डिज़ाइन देते हैं। डिज़ाइन देने के बाद फिर उनको ठंडे पानी में डाल देते हैं। फिर जब वो पूरा ठंडा होता है तो फिर से निकालते, फिर से आग में डालते हैं। जितनी बार वो आग से निकलता है उतनी बार वो पदार्थ और महंगा हो जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया अलग है, क्योंकि ये लोग सिर्फ उसको ऐसे रखते नहीं, उसको उठा के ठंडे पानी में डाल देते हैं। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में जब परीक्षाएं चल रही होती है तो बीच में अच्छे दिन भी आते हैं। हम लोग बोलते वाह, ऐसा लगा परीक्षा खत्म हो गई, फिर 2 दिन का फिर चालू, अरे यार मुझे लगा था प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर चालू हो गया, अभी और बढ़ गया। जितना परखा जाएगा उतना उसका कीमत बढ़ती जाती है। मसीह की तरह बना, ताकि मसीह का चरित्र हमारे अंदर बन सके, इसलिए परमेश्वर उसे अलाउ करता है। जितनी बार ठंडे पानी में जाए, थैंक यू, हो गई परीक्षा, अब मैं ठीक। 2 दिन के बाद यार क्या हो रहा है? मसीह की तरह बनाया जा रहा है, और इसीलिए पिछले संडे का मैसेज बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। धीरज, उसके बिना कुछ नहीं होगा। जल्दबाजी में करने जाओगे काम खराब हो जाएगा, इसलिए धीरज की जरूरत है। और इस समय में सबसे बड़ी चीज हमारे काम में जो आती है वो है प्रार्थना। इस समय में जो सबसे बड़ी चीज हमारे काम में आती है वो प्रार्थना है। विश्वास परखना जाएगा, लेकिन उस प्रकार में उस समय में अगर तुम्हारी प्रार्थना का जीवन नहीं बढ़ा या मजबूत नहीं हुआ तो तुम विश्वास में कभी बढ़ नहीं पाओगे। कभी भी प्रार्थना को ऐसा मत सोचना कि हाँ सब कुछ और प्रार्थना, बिना प्रार्थना के कोई सामर्थ्य नहीं। और प्रार्थना बोल रहा हूँ, न्यूज़ पढ़ना नहीं, गवाही देना नहीं, प्रचार करना नहीं। कई बार लोग प्रार्थना में प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, हमको मालूम है वचन में लिखा, तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर मैं यहाँ गया, मैं वहाँ, तुम गवाही मत दो, प्रार्थना करो। प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। 5वां, हमें आशीष के लिए तैयार करता है परमेश्वर। अय्यूब चैप्टर 42 वर्स नंबर 10। अय्यूब का 42वां अध्याय पंक्ति नंबर 10। ये पंक्ति समझने में थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, बट जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसके सारे दुख दूर किए, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। कब दिया? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की।
प्रार्थना करने से नहीं, मित्रों के लिए। कौन थे उसके मित्र? तेरे जीवन में तूने कुछ गड़बड़ की होगी इसलिए तेरे जीवन में प्रॉब्लम आई। तू परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है इसलिए तेरे को प्रॉब्लम आई। वो ऐसे मित्र नहीं मिले तो अच्छा है, लेकिन मिलते हैं तो उनको दूर नहीं करना है। जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, और एक्चुअली इंग्लिश में, यूनानी में, उसने मित्रों के लिए प्रार्थना करके उन्हें माफ किया, तब परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। क्यों? तब तक तू तैयार नहीं था वो आशीष स्वीकार करने के लिए। अगर तूने अपने मित्रों को माफ नहीं किया है तो तू, जो मैं तुझे आशीष देने वाला हूं, तू उसको संभाल नहीं पाएगा, तो तब तक आशीष नहीं मिल रहा है। लेकिन जब उसने उसको माफ किया और उनके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सब कुछ दुगना कर दिया। अभी तुम अपने जीवन में जाके ढूंढो मत, मेरे को भी डबल मिलेगा, मैं ढूंढता हूँ किसको मुझे माफ करना चाहिए। वो अय्यूब के लिए था। और अगर सब कुछ डबल चाहिए तो याद रखो अय्यूब जैसा नहीं होना चाहिए। एनीवे, मैं बोल रहा नहीं हूँ, बट तो ये इस तरह से नहीं है। लेकिन जब तक उसका व्यक्तिगत जीवन तैयार नहीं हुआ, परमेश्वर ने सब कुछ दुगना नहीं किया। जब उसका जीवन तैयार हुआ तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, ताकि अब वो आशीष को संभाल सकता है। ओके? 5 साल के बच्चे के हाथ में जो शेफ होटल में खाना बनाते हैं वो वाली छुरी नहीं देते, क्योंकि उसको पता नहीं है कैसे संभालना है। लेकिन वही अगर केटरिंग कॉलेज पास करके 21 साल का हो जाएगा तो उसको गिफ्ट दे सकते हैं, उसको मालूम है कैसे संभालना है। अगर हम आशीष को नहीं संभाल सकते हैं तो शायद इसलिए वो आशीष हमारे जीवन में अभी तक है नहीं। जिस दिन व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना से हम सीख सकें और परमेश्वर के जीवन में यीशु मसीह की तरह बढ़ के विश्वास में पड़े, तो परमेश्वर सब कुछ तैयार कर सकता है। इन सब के पीछे एक चीज बहुत जरूरी है, उसका प्रेम। इनमें से सारी बातों में से हर चीज की प्रेरणा जो होगी वो है परमेश्वर का प्रेम। उसकी प्रेम की वजह से तुम्हारी परीक्षा लेता है, दंड की वजह से नहीं, वो तुम्हारे प्रेम की वजह से तुमसे लेता है। और याद रखिएगा, परीक्षाएं कभी एक दिन के लिए चल सकती हैं, हफ्ते के लिए हो सकती हैं, महीने के लिए हो सकती हैं, साल के लिए हो सकती है। समय हमें पता नहीं है। कठिनाई कुछ समय के लिए है, लेकिन उसके संग जो महिमा जुड़ी है वो अनंत काल के लिए। उसके संग जो महिमा जुड़ी है वो अनंत काल के लिए। तो हम परीक्षाओं पर ध्यान नहीं देते, बिकॉज सारी परीक्षाएं अनंत काल के सामने क्या है? एक डॉट है और फिर चला गया, और फिर पूरा अनंत काल का समय हमारा परमेश्वर के साथ है। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सिर्फ परीक्षा ही नहीं, लेकिन हर जीवन के हर क्षेत्र में हम आपके और भी करीब आ सकें, आप पर निर्भर हो सकें, विश्वास बढ़ सके, यीशु आपको और करीब से जान सके, और मसीह हमारे जीवन में तैयार हो सके। हमारा ध्यान आपकी प्रेम की और आपके अनुग्रह की ओर करना प्रभु, हमें तैयार रखना। विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, आपने अपने वचन में लिखा है, जो कोई मुझ पर भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, वो कभी नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। अगर यहाँ पे कोई है जिसने कभी यीशु पर विश्वास नहीं किया है, या अनंत काल का जीवन कहाँ बिताएंगे, या पापों के बारे में या स्वर्ग के बारे में सवाल हैं, बाइबल में लिखा है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो अपने पापों से, यीशु मसीह उसको अपने लहू से उनके सारे पाप और गुनाहों को धो देते हैं और वो स्वर्ग में जा सकते हैं। मनुष्य पापी है और पाप को लेकर स्वर्ग नहीं जा सकता। परमेश्वर पवित्र है और स्वर्ग में सिर्फ निष्पाप लोग जा सकते हैं। लेकिन हर मनुष्य ने पाप किया है, और बाइबल कहती है कि हर मनुष्य में पाप है, और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए, किसी धर्म के लिए नहीं लेकिन इंसानों के लिए, क्योंकि उन्होंने उसको बनाया है। और परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह मनुष्य बने, सारे मनुष्य जाति का क्रूस के ऊपर सारा पाप अपने ऊपर लिया, अपने लहू से उसे धो दिया, भर दिया, और इसलिए बाइबल कहती है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। तो अगर आपने यीशु मसीह को कभी अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है या स्वीकारा नहीं है, तो आज वो मौका है।
परमेश्वर से आप अपने मन में, दिल में प्रार्थना कर सकते हैं। ये कोई कलीसिया के बारे में या धर्म के बारे में नहीं, ये आपके संबंध के बारे में। आप यीशु मसीह से कह सकते, धन्यवाद परमेश्वर कि आप इस धरती पर आए, क्रूस पर आपने मेरे बारे में सोचा, मेरी जगह ली, मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। आपके लहू से आपने मेरे सारे पाप धो दिए। मैं विश्वास करता हूं मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे परमेश्वर की संतान बनना है, मेरे गुनाहों को माफ करना। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। जीवन में एक बार, सिर्फ एक बार इस प्रार्थना को करना है। और बाइबल कहती है कि जो कोई विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। अगर ये प्रार्थना आपने की है तो हमसे आके आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन जानिए कि यीशु मसीह ही संसार का उद्धार करता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन में, प्रार्थना में विश्वास के अनुसार हम अपना जीवन, चाहे कोई भी परीक्षा आए, वचनों के आधार पर आप पर भरोसा करते हुए विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।